फ्रेंड्स, मैं विशाल और आप देख रहे हैं फ्यूचर पॉइंट। तो चैप्टर नंबर 11 चल रहा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसकी एक क्लासेस हो चुकी है, सेकंड क्लास है। कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है भैया, पहले वो हानि पर बेच रहा था, अब प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो डिफरेंस तो आएगा ही 60 रुपए का। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो दोस्तों, यदि आपको एक कंडीशन में लाभ हो और दूसरे में हानि हो और रुपए का डिफरेंस हो, ये रुपए, इनका डिफरेंस कितना हो रुपए का, तो दोस्तों करते कैसे हैं? एक तरफ लाभ परसेंट है, एक तरफ हानि परसेंट है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो 20% प्लस 20% आपका कितना हो गया? 60 रुपए के बराबर। ये 40% बराबर किसके? 60 रुपए के। 20 दूनी 40, 20 तिया 60। इसे 100 बनाना है ना, हमारे पास 100 होता है, 50 दूनी 100, तो 50 तिया 150। तो वो चीज कितने की थी भैया? 150 की थी। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों इस प्रकार है। ए ने कोई वस्तु बी को बेची है 25% के प्रॉफिट पर, फिर बी ने वो आगे बेच दी है 20% के प्रॉफिट पर, फिर सी ने डी को बेच दिया है आगे 10% के प्रॉफिट पर। तो लास्ट में कंडीशन ऐसी आती है कि जो लास्ट वाला होता है वो पेमेंट करता है। जैसे डी ने करी है 330 रुपए, तो इस कंडीशन में हमसे पूछा जाता है ए का हमेशा। तो भैया ए ने का आपके पास रखो, ए को अपने पास। ए ने बी को बेच दी 25% के प्रॉफिट पर, मतलब 100 मेरा 25 का प्रॉफिट हो गया, तो 125 हो गया। और 125 को मैं क्या लिखता हूं? 5/4। ये मेरे बी का अमाउंट हो गया। अब ये बी जो है किसको बेचता है? सी को 20% के प्रॉफिट पर। तो भैया 20% का प्रॉफिट क्या हो गया? 120 हो गया। और इसे मैं लिख देता हूं 6/5। सी ने डी को 10% के प्रॉफिट पर, मतलब ये 110 हो गया, तो इसे मैं लिख देता हूं 11/10। तो तब डी ने, यहां तक हमारा सी और यहां तक हमारा डी, तब डी ने इसको 330 रुपए दिए। तो भैया डिवाइड कर लो, 11 3 जा 33, 6 5 जा 30। अब ये नीचे का जो 5 चौक 20 दाम, इधर जाएगा 200 रुपए ऊपर, तो 200 रुपए की थी वो चीज। दोस्तों क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय, मतलब कि आपने उसने 950 ग्राम चीनी बेची। किसके ग्राम? 1 किलो। वो 1 किलो लाया था खरीद कर, उतने पैसों में उसने 950 ग्राम बेच दी। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है भैया? 50 ग्राम का हो रहा है। तो उस कंडीशन में लाभ कितने परसेंट होगा? देखो इसने इस बार तो हमें लाभ दे रखा है, लेकिन कहीं ये कह देता है कि लाभ होगा या हानि। तो आपको पहचान कैसे करनी है? इतना समय नहीं होता। यदि आपका विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, तो भैया उस कंडीशन में होगी हानि, ध्यान रखना। और यदि क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो उस कंडीशन में होगी भैया लाभ। तो अब एक बात बताओ कि मेरा यहां तो विक्रय मूल्य है ना 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, 1 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो ये है, विक्रय मूल्य ये है। तो भैया मेरा विक्रय मूल्य तो छोटा है, क्रय मूल्य से तो लाभ हो रहा नहीं हो रहा, सीधी सी बात है। अब कितने का हो रहा है? 50 ग्राम का हो रहा है। किस पर हो रहा है भैया? जेब से कितनी गया उसके। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे बड़ी बात होती है अपनी जेब से कितना जाता है। मैंने तो 950 ग्राम बेची है, मेरी जेब से तो 950 ग्राम गया है, तो मैं 950 रखूंगा इंटू 100, 0 से 0 खत्म, 5 10 जा 5 19 जा, तो 5 सही 5/19% होता है ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, जो हमने किया था कि ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया और लास्ट में डी ने पेमेंट कर दी, तो उसी प्रकार है। बस इसमें नाम क्या दे रखे हैं? निर्माता ने। पहले एक कंपनी में को जो है निर्माता किसी चीज को बनाता है तो लाभांश कमाता है 10%। मैंने निर्माता को ए ऐड कर लिया, ठीक है। वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 10%। और 10% प्रॉफिट को मैं क्या लिख लूंगा? 1/10, क्योंकि किसके बराबर होता है? 110 के। फिर थोक विक्रेता के पास पहुंची वो चीज 15% का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 115%। और इसे किसके बराबर लिख लूंगा? 23/20 के बराबर। किसके बराबर? 23/20 के बराबर 115 को। और फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% है, तो इसे किसके बराबर लिख लूंगा? 125। और 125 को लिखते हैं 5/4। तब इसका पैसा किसने दिया? 1265 रुपए पहुंचा इसका पैसा।
तो आप इसे डिवाइड कर लीजिए, 11 कम 11 बचा कितना 1, 11 कम 11 बचे 5, 11 पंजे 55, 23 पंजे 115, 20 धाम 200 चौका ऊपर जाएगा तो 800 रुपए की हो गई भैया। पहला ही मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इस प्रकार है दोस्तों, एक दुकानदार ने 1 रुपए में की दर से 144 अंडे खरीदे। तो आप ही बताओ, जब एक अंडा 1 रुपए का है तो 144 अंडे कितने के हो गए भैया? सीधी सी बात है, जब एक का एक अंडा तो 144 रुपए के हो गए। फिर उसके बाद कह रहा है इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। अब मेरे पास 20 अंडे टूट गए तो 124 अंडे बचे नहीं बचे? चलो अब वो कह रहा है शेष अंडा उसने 1 रुपया 20 पैसे का बेचा। ये जो है ना एक अंडा कितने का बेचा? 1 रुपया 20 पैसे का। तो भैया मल्टीप्लाई कर लो, 12 चौक, इसे 12 समझो, 12 चौक 48 का, 8 का हासिल लगे 4, 12 दूनी 24 और 4 28 का, 8 का हासिल लगे 2, 12 कम 12 और 2 14। ठीक, पॉइंट कितने नंबर पहले लगेगा? इसके पीछे एक जीरो है, पॉइंट 2 नंबर पहले लगेगा। चलो जी दोस्तों, हमारा 148 रुपए 80 पैसे के अंडे बिकेंगे। अब दूसरी वाली कंडीशन, तो कह रहा हूं कि कितने परसेंट लाभ हो गया? नहीं, आप देख रहे हो 144 के खरीदे थे, 148 के बेच दिए। इसका मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट कितने का हो रहा है भैया? 4 रुपए 80 पैसे का। देख लो, 4 रुपए 80 पैसे का हो रहा है। लेकिन होगा किस पे? सीपी पर होता है। मैं कितने के खरीद के लाया था? 144 के, इंटू 100, पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो बनाई, ये खत्म। 12 चौक 48, जीरो, 12 से 12 बार कट गया। अब मैं इसे किससे काटू? 4 दाम 40, 4 तिया 12, तो 3 10/3 किसके बराबर होता है? 3:1/3%। क्या हो रहा था? लाभ हो रहा था। तो भैया लाभ के इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं बुक में, आप कोई सा भी लगा सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी वस्तु का 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मतलब 21 में बेच दी, उतनी हानि होगी जितना मेरा क्रय मूल्य। यदि मेरे पास 10 रुपए मूल्य है उसका, तो 10% की हानि होगी। मेरे पास 20 रुपए मूल्य है तो 20% की हानि होगी। तो इसी प्रकार से मैं एक चार्ट बनाता हूं आपका। यहां आपका मूल्य है, यहां आपकी हानि है, ठीक है, और यहां आपका विक्रय मूल्य है। जब मेरा 10 रुपए मूल्य आता तो 10% की हानि हुई। मतलब इसे कैसे लिखा जाएगा 10% की हानि को? 90 रुपए, 10 9 एकम 9, तो वो चीज कितने की बिकेगी? 9 रुपए की। जब मेरे पास 20 रुपए था तो 20% की हानि हुई, तो कितने की हानि हो? कितने की बिकेगी? 80% की बिकेगी। तो कितने की? 8 दूनी 16 रुपए की बिकेगी। 20 की चीज 16 की बिकेगी। इसी प्रकार यदि 30 रुपए मूल्य हुआ तो 30% की हानि हुई, तो बचा कितना शेष मूल्य? 70%, तो 7 तिया 21 की बिकेगी। क्वेश्चन हमारा यही है, कितने की बिक रही है वो चीज? 21 की। तो हमारा आंसर क्या आएगा? देख लो, क्रय मूल्य के बराबर। ये रहा ना मेरा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य के बराबर ही हानि हो रही है। 30% है तो 30 की हानि हो रही है। यदि 70 होता तो भी 70% की हानि होती। बात वही आती, मेरा 21 रुपए की बिकती, तो चीज मेरा क्या आएगा? 30 रुपए 70 पैसे। आप इसके अनुसार कोई भी आंसर निकाल सकते हो। तो दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि किसी वस्तु को बेचकर एक व्यक्ति विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। मैंने भैया विक्रय मूल्य ही ले लिया, मैंने विक्रय मूल्य 100 रुपए ले लिया, उस पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो भैया 100 का 25 कितना हुआ? 25 रुपए हुआ। तो 25, यदि मैं 100 रुपए की चीज बेचने पर मुझे 25 रुपए का लाभ होता है, तो चीज कितने की थी? 75 की थी ना। तो कह रहा है कि असली लाभ परसेंट क्या होगा? देखो जी, आप प्रॉफिट काउंट करते हो तो सीपी पर काउंट करना पड़ता है हमें। 25 रुपए का जो लाभ हो रहा है ना, वो मुझे वो इस 75 पे होगा। तो 25, क्योंकि सीपी मेरा 75 है, 25 एकम 25, 25 तिया 75, 1/3 किसके बराबर होता है भैया? 33 सही, 1/3% के बराबर होता है। नेक्स्ट, ये हमारा ऑप्शन आ गया डी। तो दोस्तों क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का रेशो दे रखा है 10:11, तो भैया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो है। तो आप ही देख लो, 10 की चीज खरीदी, 11 की बेच दी, एक का प्रॉफिट किस पर हो रहा है? 10 पर। और 1/10 किसके बराबर होता है भैया? 10% के। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपने 2850 की साइकिल बेची तो आपको 14% का प्रॉफिट होता है। यदि आप उसे 8% प्रॉफिट पर बेचना चाह रहे हो तो कितने की बिकेगी? मैंने पहले भी एक चीज बताई थी कि भाई कीमत गुणा जो चाहते हो,
अपॉन जो दिया है, यही बताया ना। अब 2850 की बेचने पर आप चाहते कितना हो कि मैं उसे 8% प्रॉफिट पर बेचूं, तो 100 मेरा 8 उसका, बात करते हैं 14% दिया है तो 114, आप इसे डिवाइड कर लेंगे, 3 9 27 बचा 1, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 बचा 1, सॉरी 2 3 8 24, 19 पंजे 95, 19 दूनी 38, 2 से 1 कट गया 25 बार, तो हमारा बचा 108 गुणा 25, तो 25 अट्ठे 200, 0 20, 25 0 0 0, 25 से कम 25 और 2 27, तो कितने की बिकेगी भैया? 2700 की। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, एक दर्जन में पेन कितने होते हैं? 12 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब मैंने 12 पेन बेचे, मुझे 4 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरी जेब से कितने गए भाई? 8 ही तो गए भाई। 12 बेचे मैंने, 4 का प्रॉफिट अब भी हो गया, तो मेरी जेब से 8 गए, ठीक है। तो उसका लाभ परसेंट कितना हुआ भैया? 4 पेनों का प्रॉफिट हो रहा है, मेरी जेब से कितने गए? 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 1/2 किसके बराबर? 50% के। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार है दोस्तों, 39 दर्जन आम बेचे एक आदमी ने और 13 दर्जन आम के बराबर उसे विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ हो गया, तो लाभ परसेंट क्या है? तो दोस्तों एक बात बताओ, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि 39 दर्जन आम बेचने पर 13 दर्जन आम का प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरी जेब से कितने गए? 26 भाई। 39 में से 13 जो है मेरे बिक गए, 13 का मुझे प्रॉफिट हो गया, तो 26 ही तो मैंने बेचे। इसका मतलब तो भैया 13 का प्रॉफिट हुआ और मेरे जेब से कितने बिके? 26, मतलब 13/26, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 1/2 किसके बराबर होता है? 50% के। नेक्स्ट तो क्वेश्चन आप देख लीजिए दोस्तों, एक सब्जी विक्रेता जो है 1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है। आप यहां रुपीस रखा करो, यहां मात्रा रखा करो। 1 में कितने खरीदे? 2 खरीदे। 3 में 5 की दर से बेच दिए, 3 रुपए में 5 की दर से बेच दिए। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे करके, ये तो 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, तो ये जो आपका होता है ये क्रय मूल्य होता है, मतलब सीपी, और ये आपका जो होता है ये विक्रय मूल्य होता है। अब एक बात बताओ दोस्तों, 5 के खरीदे, 6 के बेचे, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन किस पे होता है? वो सीपी पर। ध्यान रखना हर बात सीपी पर। और 1/5 किसके बराबर होता है? 20% के बराबर होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये सी आ गया ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से, यहां रुपए यहां मात्रा, ठीक है, 10 रुपए में 5 की दर से खरीदे और 15 में 6 की दर से बेच दिए। क्या करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से, 10 छिक्का 60, 15 पंजे 75, ठीक है भैया। और ये हमारा सीपी मतलब क्रय मूल्य, और ये हमारा एसपी। तो आप देखो 60 में खरीदे, 75 में बेचे, तो 15 का प्रॉफिट हो गया। सीधी सी बात है, किस पे होता है? सीपी पर। 15 एकम 15, 15 चौका 60, 1/4 किसके बराबर? 25% का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट तो दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बट थोड़ा सा चेंज कर दिया भैया। 1 की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। भैया इसका मतलब वो कम खरीद के लाया था, ज्यादा बिक रही है, वो ही दिखाना है भाई हमें। और इस पर वो 20% लाभ कमाना चाहता है, तो 1 की कितनी टॉफियां बेचेगा? तो दोस्तों हम करते हैं इस क्वेश्चन को, भाई हम जो है रुपए बटे मात्रा, 1 में 12 टॉफियां, जो चाहता है वो ऊपर, भैया क्या चाहता है? 20% का प्रॉफिट मतलब 120, ठीक है। और दिया क्या है? जो दिया वो नीचे दिया क्या भैया? 20% की हानि। तो 20% की हानि हमारी हो गई कितनी? 80 रुपए, 80%। तो 20 छिक्का 20 चौका 6 दूनी 12, 1/4 दूनी 8। तो कितना मैंने क्या कहा था? ऊपर रुपए नीचे मात्रा, ऊपर रुपए नीचे मात्रा, तो कितने की होगी? 1 में 8 टॉफी बेची जानी चाहिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह है, 1 रुपए में 20 बटन बेचने पर बेचारे को क्या होता है? 4% की हानि। मैंने पहले बताया था जो दिया वो नीचे, 4% की हानि मतलब 96।
और कमाना क्या चाहता है 20% प्रॉफिट, तो ऊपर 12 धाम 12 अट्ठे और 10 दूनी 20, तो 1/8 दूनी 16, तो एक में कितनी बेचनी चाहिए उसे 16 टो ये बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ही मेथड पर आ रहे हैं दोस्तों सारे। एक खिलौने को 10 रुपए 80 पैसे में बेचने पर, ठीक है, 10% हानि होती है और क्या चाहता है वो 20% लाभ। मैंने बताया ना जो चीज चाहिए वो ऊपर 20% लाभ चाहता है तो 120, 10% हानि हुई तो 90, पॉइंट हटाया 2 जीरो नीचे बढ़ाई क्योंकि 2 नंबर पहले पॉइंट लगा है, 0 से 1 जीरो खत्म, इस 0 से ये 1 जीरो खत्म। आपका 108 गुणा 12 बटे नीचे 9 गुणा 10 बचा, 9 से कट गया 12 निम्बा 108 और 12 बारी में 144 को जब आप 10 से भाग करोगे तो एक नंबर पहले पॉइंट लग जाएगी तो 14 रुपए 40 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे आ गए दोस्तों। एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, फिर उसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो 5% का प्रॉफिट हो जाता। तो मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, जब लाभ या हानि दोनों अपोजिट चीज पूछे और डिफरेंस हो पैसों का, तो भैया आप क्या करते हैं, पहली कंडीशन में यदि हानि हो रही है और कुछ पैसे आ रहे हैं बीच में, कह रहे हैं ना 5% हानि पर 80 रुपए अधिक में बेचते तो 5% का प्रॉफिट होता, तो हानि प्लस लाभ परसेंटेज बराबर होंगे रुपए। यदि हानि हानि है सेम चीजें हैं तो वो घटेंगे, मतलब डिफरेंस लिया जाएगा रुपए, और यदि लाभ लाभ है तो भी वो घटेंगे, और यदि लाभ प्लस लाभ हानि है दोनों अपोजिट होंगे तो वो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये है दोनों अपोजिट है, एक 5% हानि है एक 5% प्रॉफिट है, तो आप इन परसेंटेजों को जोड़ दो, 5 से 5 10, ठीक, कितने रुपए के अंतर पे आ रहे हैं 80, तो 1 जीरो आप इधर बढ़ा दो और 1 जीरो आप इधर बढ़ा दो, इसका मतलब 800 रुपए का था उसका क्रय मूल्य मेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से समझना है, बहुत ही डीपली लेके जाना है बात को। एक पुस्तक विक्रेता है, किसी पुस्तक को पहले 10% लाभ पर बेचता था, धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हमारे पास वो 100 रुपए की चीज थी और मैं उसे पहले 10% के प्रॉफिट पर बेचता तो 110 की बिकती थी मेरी। यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता, यदि वो उसे 96 रुपए की लाता, 4% कम में लाता है ना, और यहां 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो 96 की लाता और उसे 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे कितने का लाभ होता 18 सही 3/4% का। तो पहले मैं आप इसको एक बात बता दूं, 18 सही 3/4 को आप जब चेंज करोगे 18 72 3 75 बटा 400, 25 या 75, 25 से 16 बार कट गया 3/16, मतलब 3/16 चेंज कर सकते हैं आप इसे डायरेक्टली, याद रख लेना। तो कहने का मतलब है लाभ होता, मतलब 16 पर 3 का लाभ होता। सोचा करो इस डिजिट को, फ्रैक्शन को ध्यान समझा करो, 16 पर 3 का लाभ होता तो इसका मतलब कितने की बात बन जाती 19/16 की। 16 पर 3 का लाभ मतलब 19 रुपए। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 16 छिक्कम 96, 19 छिक्का 114। बस सीधी सी बात है, पहले 110 की बिक्री थी और यदि इस कंडीशन में बिकता है तो 114 रुपए की बिकती है, तो मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है। कह भी रहा है वो कि 6 रुपए अधिक में बेचता तो इतने का लाभ होता, प्रॉफिट ही हो रहा है। तो जरा देखना भैया कितने का हुआ मुझे 6 रुपए का, या मेरा 6% का, वो किसके बराबर 6 के, किसके बराबर, सॉरी 4 के, सॉरी 4 के, 110 से 114 4 के, तो वो किसके बराबर मेरा 6 के। मेरे को तो 4% का प्रॉफिट, उसको 6 का प्रॉफिट, तो इसे मैं किसका चेंज करूं 25 से मल्टीप्लाई करूं क्योंकि मुझे 100 की है ना मेरी चीज, तो और इधर भी 25 की करूं तो 25 छिक्का 150 और 25 छिक्का चौका 100, तो मेरा जो 100% है वो मेरा 150 के बराबर है दोस्तों। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों कि भाई 100 पेंसिल हैं और 20 पेंसिलों के विक्रय के मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो मैंने 100 पेंसिल बेची और मुझे 20 का प्रॉफिट हो गया, तो मेरी जेब से कितनी बची बिकी दोस्तों 80। कितनी बिकी 80। तो मैं जो काउंट करता हूं अपनी जेब पर काउंट करता हूं, मुझे 20 का प्रॉफिट हो गया, लेकिन किस पर होगा, जब मेरी 100 में से 20 का मुझे प्रॉफिट हुआ तो मेरी जेब से तो 80 गई, 80 पर काउंट होगा।
20 से कम 20, 20 चौका 80 और 1/4 किसके बराबर दोस्तों? 25% के। नेक्स्ट की बात करते हैं। ऑप्शन तो दिए ना। क्वेश्चन दोस्तों अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कि भाई हमने इतना बेकार और इतने का प्रॉफिट हुआ, तो हम नीचे क्या करते थे? माइनस कर देते थे, डिफरेंस ले लेते थे। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि परसेंटेज ज्ञात करना है। मतलब हमने 36 बेचे और 4 की हानि हो रही है। भैया 36 तो चले गए, 4 और जाने जेब से। इसका मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? 4 मेरे को और जाने हैं, तो इसका मतलब मेरी जेब से टोटल कितने जाने हैं? 40। भाई 4 की तो हानि हो रही है और जेब से अब जा रहा है मेरे में 40, तो 4 एकम 4, 4 धाम 40 और 1/10 किसके बराबर? 10% के बराबर। तो यही हमारी आज क्लास खत्म होती है, साथ हमारे यहाँ क्वेश्चन खत्म होते हैं। और यदि आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसका प्रोसेस आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा कि किस तरीके से आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से बुक को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। धन्यवाद। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।